गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज से हम लोग केमिस्ट्री का एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आ चुके होंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इज प्योर अराउंड अस, ऐसा करके 3-4 टॉपिक, 3-4 लेसन उसमें भी है। ठीक है, तो अभी क्लास 10th में हम लोग आ चुके हैं, जो कि बोर्ड है 2025 टू 2026 बैच के लिए है ये। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो उसमें जो टॉपिक कवर किया जाएगा, सबसे पहला टॉपिक कवर किया जाएगा आपका, पहले हम लोग समझेंगे रिएक्शंस होते कैसे हैं, फिर उससे पहले समझेंगे चेंज होते कैसे हैं, चेंज होता क्या है, चेंज कितने टाइप्स के होते हैं, उन सब सारी चीज को हम लोग अच्छे से पहले समझेंगे। बेसिकली इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स में आपको पूरा कवर करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, जब हम लोग कुछ चीज आपस में जब चेंज हो रहा होता है या फिर चेंज कैसे हो रहा था, डेली हम लोग के लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। ठीक है, अब वो चेंज होते कैसे हैं, अब वो फिजिकल चेंज होते हैं या फिर केमिकल चेंज होते हैं, किस टाइप के चेंज होते हैं, तो उनको बेसिकली हम लोग आगे देखेंगे। उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज में हम लोग पढ़ेंगे उसको। फिर तीसरा टॉपिक आ जाता है केमिकल रिएक्शंस। यहां से हम लोग का क्लास 10th का स्टार्ट हो जाएगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बेसिकली आपका यहां से क्लास 10th स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में हम लोग अच्छे से थोड़े से होता क्या है, अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे जाके समझोगे तो वो डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे क्लास 10 से हम स्टार्ट कर देंगे तो आपको चेंज के बारे में पता नहीं चलेगा, चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिर रिएक्शंस में कैसे होता है, तो ये सब में थोड़ी छोटी छोटी बातें रहती है, दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है। तो जिनको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसको हम पहचानते कैसे हैं, इनके बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक में। फिर उसी के कुछ पार्ट्स आ जाएंगे जिसमें हम राइट केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए सीखेंगे। केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखा जाता है, जैसे मैथ्स में लिखते हैं x + y बराबर 8, ये आपका मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं जिसमें केमिकल इक्वेशन मैथ्स का इक्वेशन होता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसमें भी देखेंगे राइट ए केमिकल इक्वेशंस। फिर उसके बाद उस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए भी सीखेंगे। तो अभी हम लोग क्या उसके ओवरव्यू देख लिए थे, वो सारे टॉपिक अभी हमको पढ़ना, और भी टॉपिक लिखा हुआ था उसके नीचे, तो वो हम लिख नहीं पाए थे बोर्ड छोटा होने के कारण। अगर लेक्चर होते होते ना आगे लेक्चर प्रोसीड करता हुआ जाएगा तो उसके हिसाब से हम वहाँ पे टॉपिक जो कवर करेंगे वो सारे लिखते चले जाएंगे। तो अभी मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम थोड़े से समझते हैं अच्छे से चेंज क्या होता है। ठीक है, आपका केमिस्ट्री बेसिकली देखा जाए तो हर एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज देखने की चीज है। तो उस हिसाब से स्टेज का हम देखें ना, सबसे पहले केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस, ये सब सारे चीज एक बार स्टार्टिंग से हम लोग करके देखते हैं चेंज होता क्या है। पहले हम यहाँ पर जो कुछ डिफिनेशन लिखे हैं उनको देख लेते हैं। ए चेंज रेफर्स टू ए नोटिसेबल डिफर्स इन ए शेप, साइज, कलर, स्टेट, इंटरनल स्ट्रक्चर और एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस और एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ चीज भी आपके आसपास में, अगर कुछ भी चीज हो रहा होता है, कुछ भी चीज आपके आसपास में बदल रहे होते हैं, किसी का हाइट बढ़ रहा होता है, किसी का हाइट छोटा हो रहा होता है। हम जब जन्म लिए थे तो जरूरी नहीं थे कि हम एज इट इज जन्म लिए थे, इसी हाइट में जन्म लिए थे, तो मेरा हाइट कुछ और था, अभी के टाइम पे कुछ और हाइट है, आगे आने वाले टाइम पे मेरा हाइट कुछ और हो रहा होगा। ये भी एक तरह का चेंज है। आपके आसपास में प्लांट्स दिख रहा होगा, प्लांट्स जब हम उसको लगाते हैं तो वो क्या होता है, कितना छोटा रहता है, फिर वो धीरे धीरे होकर बड़ा हो रहा होता है, तो ये क्या हो, एक भी चेंज है। आप दूध से दही बना रहे होते हैं, वो भी एक तरह का चेंज है। अब इन्हीं सब को देखने के बाद एक पता चलता है जो केमिस्ट्री में ये चेंज होते क्या है। ठीक है, तो इनको हम लिख दिए हैं यहाँ पे। नोटिसेबल डिफरेंस इन ए शेप, यानी कि आपको वो शेप में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद साइज में देखने को चेंज मिलेगा। शेप कहने का मतलब हम अगर मान लीजिए अभी हम कितना यहाँ पे एक हफ्ता तक खूब खाना खाए, 1 महीना तक खूब खाना खाए, हम थोड़े से हेल्दी हो गए, तो मेरा शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फिर अगर हम कुछ दिन तक खाना नहीं खाएंगे, फिर बीमार रह पाएंगे, तो मेरा शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो बैलून कितना अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जांपल बैलून है। अगर बैलून को अगर हम लोग फुलाते हैं तो उसका शेप क्या रहता है, 1 मिनट दिखाते हैं।
अभी ये मेरे पास बैलून है, इसका शेप कुछ हो रहा है, इसको हम इसका शेप हम चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर इसको हम इसमें एयर प्रेस करें तो क्या इसका भी एक तरह से शेप चेंज हो, साइज और कलर भी कभी कभी चेंज होता है। सपोज दैट अगर मान लीजिए आप मार्केट से टी शर्ट खरीद के लाए, टी शर्ट अगर आप रेगुलरली एक हफ्ता तक पहनोगे तो आपको वो टी शर्ट आपका शाइनिंग करता रहेगा, ठीक है। फिर अगर आप धीरे धीरे 3-4 महीना तक कंटिन्यूअसली पहनोगे तो टी शर्ट का शाइनिंग चला जाता है, बेसिकली उसका कलर चला जाता है धीरे धीरे करके, तो वो भी कलर में धीरे धीरे करके चेंज आता है। आप ही खुद खूब क्रीम लगाते हो, ठीक है, भर दिन आप रूम में बैठे रहते हो तो आपका फेस थोड़ा सा ग्लो करने लगता है, फिर वही आप खेत में जाने के बाद आप काम करो तो आपका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, कलर में भी चेंज आएगा, आपके स्टेट में भी चेंज आएगा। स्टेट कहने का मतलब यहाँ पे स्टेट राजधानी और कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, या फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हैं। आज के टाइम पे सभी गर्मी आ चुका है, गर्मी में सब लोग ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, तो जो ठंडा पानी होता है उसको ज्यादा देर तक फ्रिज में रखने के बाद वो बर्फ बन जाता है। बर्फ बन जाने के मतलब पहले वो लिक्विड स्टेट में था, फिर वो सॉलिड स्टेट में चला गया, फिर उसको बाहर छोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। आपका जो ये स्टेट है तो उसमें क्या होता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। फिर आगे इंटरनल स्ट्रक्चर और एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस और एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ना किसी तरह से ये आपको चेंज करता हुआ दिख जाएगा। आपके पास एक सरिया होता होगा छत पे, ठीक है, इनके आप ऊपर आके एक रस्ट आके बैठ जाता है, ठीक है, तो इनका सरिया का कलर चेंज कर देता है, ठीक है। अभी देख लो मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चेंज शायद समझ में आ गया होगा, तो अब इसके आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, यानी कि अब देखिए इसमें हुआ क्या, हम पहला इंट्रोडक्शन में देख लिए चेंज के बाद आगे देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, अगर हम चेंज को बांटे तो कितने भाग में बांट सकते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे हम लोग को पढ़ाया जाता है बेसिकली दो ही, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, PHYSICAL, फिजिकल चेंज, CHANGE। ठीक है, यहाँ के क्या है, क्लासिफिकेशन में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होते और भी हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 9th और 10th में इतना ही है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इनको थोड़े से हम आगे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि इसके बाद हम लोग को ना, ताकि ये दोनों समझने के बाद हमको ये केमिकल रिएक्शन समझ में अच्छे से आए, तो उसके लिए हम थोड़े से फिजिकल चेंज को समझ लेंगे, फिर उसके बाद केमिकल चेंज को समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद केमिकल चेंज क्या होता है वो देखेंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है, ए चेंज इन विच ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज, यानी कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब उसके स्टेट्स में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे सॉलिड, जैसे आपका वो पानी है, पानी को अगर हम रेफ्रिजरेटर में डालते हैं, बेसिकली फ्रीज में डालते हैं, तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड रहता है, उसको फ्रीज में डालने के बाद वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको बाहर निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है, फिर से वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या हुआ, मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। बेसिकली इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा होता। जो सब्सटेंस आप सपोज दैट अगर वो पानी था, पहले पानी था, फिर उसको बाद फ्रीज में निकालने के बाद कुछ देर के बाद मेल्ट होने के बाद वो भी फिर किस में कन्वर्ट हुआ, पानी में ही कन्वर्ट हुआ। पहले भी पानी था, फिर बाद में भी पानी हुआ, इसमें कोई नया चेंज नहीं आया। बेसिकली वो अपने आइडेंटिटीज को नहीं भूला, अपनी पहचान को वो नहीं भूल पाया, सेम एज इट इज रह गया। तो जिसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, जो कि मेरा क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल भी है, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि बर्फ का पिघलना। पहले वो पानी से ही आइस बनता है, ठीक है। तो वो फिर क्या हुआ, फिर आइस मेल्ट होकर फिर पानी में कन्वर्ट होगा, H2O, ठीक है। फिर टेयरिंग ऑफ पेपर, जब हम पेपर को फाड़ते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में फट जाते हैं, तो उसको भी हम पेपर ही कहते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका एक तरह से क्या है, फिजिकल चेंज है। फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब हम पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, तो जिसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ सैंड
सैंड एंड वाटर, जब क्या करते हैं हम पानी और बर्फ को पानी और बालू को हम मिक्स करते हैं तो वो भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। और भी जरूरी नहीं कि यही 3-4 एग्जांपल है, और भी फिजिकल चेंज होते हैं जिनको आपको देख के ऑब्जर्व करना रहता है। तो फिजिकल चेंज में बेसिकली आपका क्या होता है, वो नया सब्सटेंस नहीं बन के आ रहा था, वो अपने पहचान को नहीं भूलता है, जो पहले रहता है वो फिर बाद में भी वही बन के आता है, बस थोड़े से समय के लिए वो कुछ चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे आइस बन गया था थोड़े समय के, थोड़ी देर के लिए, भले ये पेपर बहुत बड़ा था वो हम उसको फाड़ फाड़ के छोटा कर दिए। फिर पहले ये पानी था, फिर उसके बाद हम उसको गर्म किए, गर्म होने के बाद वो थोड़ा देर के लिए वो क्या हो गया, इवापोरेट होना स्टार्ट हो गया। फिर वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो ठंडा होकर क्या हो जाएगा, वो पानी के रूप में आ जाएगा। भले हम बालू और पानी को मिक्स करेंगे, फिर पानी और बालू को हम निकाल अलग भी तो कर सकते हैं ना। तो ये आपका बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे आपका एक देखा यहाँ पे देखा जाए बैलून को तो हम उसमें फुला के दिखाए थे, तो देखिए यहाँ पे ये बैलून है, बैलून अपना खुद का प्रश्न अपने शेप में है, एज इट इज है। अब इसको हम स्ट्रेच करेंगे, इसको हम खींचेंगे, तो इसका शेप चेंज हो गया, फिर तो ये अपने शेप में आ रहा है ना, इसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। अगर चाहे हम इसको फुला के करें तो ये क्या, इसमें हम क्या किए, एयर फुलफिल कर दिए, एयर फुलफिल करने के बाद इसका शेप चेंज हो गया, फिर इसको हम छोड़ेंगे तो वो अपने शेप में आ जाएगा। बेसिकली ये आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकल चेंज आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जिसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज से ही आपका निकल के आता है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल यहाँ से स्टार्ट आपका चैप्टर हो जाएगा क्लास 10 का, क्लास 10 का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज होता क्या, इसको पहले अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस पे चलेंगे। ए चेंज दैट प्रोड्यूस इंटरनली न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए इसमें होता क्या है ये केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं ना, तो आपका पहला वाला अगर सपोज दैट वो पानी था तो दोबारा वो पानी नहीं होता, वो कुछ और चीज निकल के आता है। ठीक है, तो बेसिकली पानी तो कुछ और नहीं बन के आता है। सर बेस्ट एग्जांपल जैसे दूध होता है, मिल्क से आप क्या बनाते हो, कर्ड बनाते हो, दही बनाते हो। तो वो जो दूध से दही बन जाना, तो दूध से दही बन जाना तो वो क्या आपका केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो फिर आप वो दही को दूध नहीं बना सकते हो, उस दही से हम दूध नहीं बना सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू सब्सटेंस का कहने का मतलब यहाँ पे कुछ नया निकल के आ रहा होता है। ठीक है, जाता तो वो बेसिकली मेरा नया सब्सटेंस होता है विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें दूध का कुछ और प्रॉपर्टीज होता है, दही का कुछ और प्रॉपर्टीज होता है, तो दोनों का अलग अलग होता है। इसी वजह से इसको हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं। अभी एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी भी करके देख लेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। बेसिकली सबके छत पे आयरन, सबका जो घर बन रहा होता है उसमें आयरन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये वाला आयरन, ये ठीक है, ये जो आयरन है इसके ऊपर आपके घर पे अगर आयरन ऊपर में छूट जाता है, जिसको सरिया कहते हैं, ऊपर में घर में लगाने के लिए जब बनाया जाता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट निकाल के ऊपर छोड़ दिया जाता है, ताकि सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ फ्लोर बनाया जाए उसके ऊपर। तो उसके लिए पहले से ही उसको छोड़ दिया जाता है। जब वो कुछ दिन तक वो बाहर में ऐसे ही एज इट इज छूट जाता है तो उसके ऊपर वो रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। आयरन जिसको हम ठेठी भाषा में या फिर हिंदी भाषा में बोले जंग लग जाना कहते हैं, तो उस पर जंग लग जाना स्टार्ट हो जाता है। जब उस पर जंग लग जाना स्टार्ट होता है तो वो पहले आपका आयरन रहता है, फिर वो आयरन का कलर बेसिकली ग्रे कलर का होता है, उसके बाद वो आपको चेंज करके किस में दे देता है, ब्राउन कलर में। उसका जो रस्ट होता है वो किस कलर का रहता है, ब्राउन कलर का। ठीक है, तो वो आपका जो प्रोसेस होता है वो केमिकल प्रोसेस होता है। अब उस केमिकल, वो जो रस्ट होता है, उस रस्ट से आप आयरन फिर से नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो जो चीज बन जाता है, सपोज दैट अगर वो दही का फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, हाँ, अब ये हम मिल्क से क्या बना देते हैं, दही बना देते हैं, दूध से हम दही बना देते हैं। अब फिर इसको हम रिवर्स प्रोसेस में कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, फिर रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, वो जो रस्ट होता है, रस्ट हम आयरन से क्या बना देते हैं, रस्ट बना देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हम उसको क्या कर पाते हैं, आयरन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है प्रोसेस मेरा क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। फिर दूसरा एग्जांपल है कुकिंग ऑफ फूड। जब हम खाना पकाते हैं तो वो खाना पकाने वाला जो चीज है वो आपका क्या है, कुकिंग फूड। तो वो क्या होता है, बेसिकली आपका नई चीज बन के आ रहे होते हैं। ठीक है, खाना की जब बात आती है तो खाना जब अच्छा बन जाता है, उसमें स्मेल वगैरह आ जाता है, तो देखिए उसमें कितने सारे चीज
चेंज हो रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस का एक दूसरा एग्जांपल देख ले तो हम ये देखिए अभी जो हो रहा है केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जिसमें क्या कर रहे हैं, एक पेपर जल रहा है, ठीक है। अब ये जो पेपर जल रहा है, ये जो पेपर अभी जला, ये आपका बेसिकली क्या है, केमिकल प्रोसेस है। अब ये पेपर पहले पेपर था, पहले एज इट इज ये पेपर था, फिर उसके बाद जलने के बाद हम क्या इस चीज को, अब जो ये मेरे पास निकल के आया है, इसको हम क्या इससे पेपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। बेसिकली ये क्या होता है, मेरा केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रोसेस। आई होप आप लोग को सबको अच्छे से समझ में आया होगा।